नहीं बोलेगा। हाँ पढ़ो। अकारांत पुल्लिंग। अकारांत। अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति। विभक्ति। अकारांत। देखो संस्कृत और हिंदी ऐसे वर्ड है, ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द ही उसका अर्थ बता देते हैं। अकारांत यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। आकार प्लस अंत। इसका मतलब हो गया, आकार का मतलब क्या, बैठो। आकार का मतलब हो गया आ की आवाज। आकार का क्या मतलब हो गया, आ की आवाज। और अंत का मतलब अंत। जिन शब्दों के अंत में आ की आवाज आती है वो अकारांत शब्द कहलाते हैं। नहीं समझे? जैसे बालक, बालक आ रहा ना, छात्र आ है ना, अध्यापक आ, तो ऐसे वर्ण जो है अकारांत होते हैं। पुल्लिंग जो पुरुष जाति के होते हैं। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक, जिनके विषय में बात की जा रही होती है। आप खड़े, हाँ आप ही खड़े हो जाओ। कल क्या कहा था हमने, क्या करने को नहीं पता है, आप आए नहीं थे। हाँ आप बताओ। नहीं पता, आप बताओ। नहीं पता, किसको पता है कल क्या? हाँ बताओ। है नहीं, ये नहीं कहा था। कल कहा था कि कल से हम तीनों भाषाएं लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाएंगे धीरे धीरे। यही तो कहा था। तो आज अकारांत पुल्लिंग शब्द सिखाएंगे प्रथमा विभक्ति में। ठीक है, उसी के साथ हिंदी और इंग्लिश भी समझो। तो अब आप बताइए, खड़े हो जाओ, बताइए संस्कृत से हिंदी इंग्लिश बनाओगे या इंग्लिश से हिंदी संस्कृत बनाओगे या हिंदी से इंग्लिश संस्कृत बनाओगे? हैं? संस्कृत से हिंदी इंग्लिश हम लिख रहे हैं। ये सहा धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। अश्वः, एषः अश्वः अस्ति। बताओ, इसकी हिंदी बता सकते हो? नहीं, अभी हमने समझाया नहीं है तो नहीं बता सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे। ऐसा मीन्स होता है यह, क्या होता है? बातचीत कम करो, समझने की कोशिश ज्यादा करो। अश्वः मीन्स होता है घोड़ा। यह है घोड़ा। अस्ति मीन्स होता है यह घोड़ा है, बल्कि अश्वः मीन्स होता है एक घोड़ा। यह एक। आप संस्कृत से हिंदी तो समझ गए। जब हिंदी समझ गए तो इंग्लिश आप लोग जानते हैं। बताइए, अब आप बताइए इसकी क्या अंग्रेजी बनेगी? This is a horse। शाबाश। दिस इज ए, अंग्रेजी तो सही बना। ऐसे तीनों भाषाएं लिखना, पढ़ना, बोलना समझो। समझ गए? अब हम दूसरा लिखते हैं। एतौ अश्वौ स्था। बताओ भाई साहब क्या बनेगा इसकी हिंदी? एतौ अश्वौ स्था। नहीं बता सकते। एतौ मीन्स होता है दो। एतौ दो वचन में आ जाता है। दो, ये दो, अश्वौ दो घोड़े, स्था आए। अब तो बना लोगे, बोलो कैसे बनेगा बताओ। ये
बोलो, पल्लो जोर से बोलो। ये दो घोड़े हैं। ऐसे हिंदी। अब इंग्लिश तो बना ही लोगे भाई साहब, बताओ इंग्लिश क्या बनेगी? दैट कहां से आ गया? कोई और नहीं बोलोगे? दिस। बताओ बताओ बताओ। These are two horses. These are two horses. सही बता दिया, बैठ जाओ। अच्छा, और लिख रहे हैं, ठीक है। एते अश्वाः सन्ति। एते अश्वाः सन्ति। नेक्स्ट, रॉन्ग। एते मीन्स होता है सब, ये सब। अश्वाः बहुत वचन में हो गया। घोड़े, सब घोड़े सन्ति हैं, ये सब घोड़े हैं, ये सब घोड़े हैं। अगला नंबर, अंग्रेजी बताओ इसकी कैसे बनेगी? वेरी गुड बॉय। These are all horses. सही बना दिया। अब समझ गए? अब समझा दिया। अब आपको बताना ही बताना। एक और लिख रहे हैं आप, ठीक है। संस्कृत ही लिखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी बनानी है। मीनिंग नहीं पता होगी तो हमसे पूछ लेना। ऐसा गजः अस्ति। बताओ, अब भी नहीं बता सकते? बताओ लड़की। अब तो हमने समझा दिया ना। बताओ बहन जी। यह ऐसा मीन्स, यह एक गजा मीन्स भी एक हाथी, यह एक हाथी है। अंग्रेजी बताओ। दिस इज एन एलिफेंट। सही बता दिया। दिस इज एन अगला नंबर, एतौ गजौ इस्ता। बताओ, गजौ मीन्स घोड़े नहीं होता, ये दो हाथी है। अगला नंबर, बताओ अंग्रेजी में कैसे बनेगा? जोर से। टू, हाथी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बोलो, दीज आर। जोर से बोलो, टू एलिफेंट। These are two elephants. ऐसे और लिख रहे हैं, एते गजा सन्ति।
ये सब हाथी है। शाबाश। ऐसे बना। अगला नंबर इंग्लिश। These are and हाँ these are and सही these are समझ गए? ऐसे संस्कृत भी समझ में आई या नहीं? अब और पूछेंगे, अभी इतना ही पूछेंगे, अब कल फिर पूछेंगे।